इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डीएसी। और बेसिकली जो डीएसी है, जो उसकी बेसिक कन्वर्जन टेक्निक है जिस पे वेटेड रेसिस्टर डीएसी हमारा डिज़ाइन किया है हमने, ये सब उसी पे बेस्ड हैं, क्योंकि जितने भी डीएसी हैं सबका कन्वर्जन प्रोसेस वो सेम ही है ना। तो कन्वर्जन प्रोसेस सेम है, तो जो न्यूमेरिकल है ये सब पे अप्लाई होते हैं। हाँ, कुछ के न्यूमेरिकल हैं कि इंटरनल, जैसे कि आर टू आर लैडर वाला है या इन्वर्टेड आर टू आर लैडर वाला है या मल्टीप्लाइंग डीएसी है, तो उसका क्या एक्सप्रेशन आएगा, क्या बन के आएगा और कैसे उसमें कैलकुलेट करते हैं वोल्टेज, वो सब उस तरह की कहानी है। तो वो जब उनको डिज़ाइन को, जो अदर सर्किट हैं डीएसी वाले, उनको जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें उनको भी हम लेके चलेंगे उसी थ्योरी पार्ट में, है ना। तो अभी न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। तो न्यूमेरिकल सबके कॉमन ही है, क्योंकि जो टेक्निक है वो कॉमन टेक्निक है कन्वर्जन टेक्निक डीएसी की। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है द बेसिक स्टेप ऑफ ए 8 बिट डीएसी इज़ 8.2 मिली वोल्ट। तो बेसिक स्टेप का मतलब है कि जो स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंट जो है इसका वो 8.2 मिली वोल्ट का है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये एलएसबी वैल्यू है। एलएसबी वैल्यू दी हुई है और इसको बोल सकते हैं रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन, है ना। तो जितना कम इंक्रीमेंट आता है उतना ही रेजोल्यूशन अच्छा होता है। कहने का मतलब है नंबर ऑफ बिट इंक्रीज हो जाती हैं। तो नंबर ऑफ बिट इंक्रीज होंगी तो रेजोल्यूशन, है ना, इंक्रीज होगा। इस तरह का है। तो क्योंकि जो इंक्रीमेंट वाला जो वैल्यू है ये रिड्यूस हो जाती है। तो कैसे रिड्यूस होती है वो पीछे मैंने डिस्कस किया हुआ है सब। अच्छा, अब आते हैं इफ़ कोई वर्ड दिया हुआ है इसने 8 बिट का ये सारी जो हैं ये सब 0 0 हैं। अगर ये रिप्रेजेंट कर रही है 0 वोल्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट इट प्रोड्यूस इफ़ द इनपुट इज़ 1 0 1 1 0 1 1 1। तो ये वर्ड दिया हुआ है और इस पर हमें निकालना है कि क्या आउटपुट आएगा। तो एलएसबी की वैल्यू गिवन है, ठीक है। आपको इस वर्ड की वैल्यू निकालनी है तो वी आउटपुट निकालना है। तो वी आउटपुट निकालना है तो क्या करना है, जो भी वर्ड दिया हुआ है उसका मैग्नीट्यूड डेसिमल में इसकी वैल्यू निकाल लो, इसको डेसिमल में बना लो। तो डेसिमल में इसकी जो वैल्यू आएगी मैं कन्वर्ट करके कन्वर्जन इसका आएगा 10110111, तो 183 बनेगी। तो 183 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 183 मल्टीप्लाई बाई 8.2 मिली वोल्ट। तो ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इसका। तो एक तो ये हो गया, कोई वर्ड दे देगा उस पर आउटपुट आपको बताना है, तो बस एलएसबी वाले से जो इंक्रीमेंट वाला है उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही हम पूरा कन्वर्जन प्रोसेस में पहला, जो मेरा पहला नहीं, इसमें दूसरा और तीसरा जो लेक्चर है और इंक्लूड चौथा भी जो है लेक्चर उसमें, वो सब उसमें ही हमने सब ये रिपीट किया है बार बार, ठीक है। तो इस तरह का। अच्छा, अब उसमें कुछ टर्म आती हैं, जैसे क्वेश्चन कर रहा है कि मैक्सिमम आउटपुट जो है वो क्या होगा, तो वी ओ मैक्स की बात कर रहा है। तो वी ओ मैक्स का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट। तो जो भी उसकी 8.2 मिली वोल्ट, तो मिनिमम इंक्रीमेंट है। तो 8 बिट का हमारा ये है, तो इसमें क्या कर देंगे, 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाई जो मिनिमम इंक्रीमेंट है एलएसबी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा वी आउट मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, एक आता है फुल स्केल, वी फुल स्केल। तो ये आउटपुट क्या बनेगा, अब ये आउटपुट जो बनेगा फुल स्केल वाला, ये हमेशा जो फुल स्केल आउटपुट आता है वो जो हमेशा जो मैक्सिमम आउटपुट है। तो कहने का मतलब है ये जो मैक्सिमम आउटपुट है ये रेफरेंस वैल्यू है, ठीक है। इक्वल्स टू वी आर की होती है और अप्रोक्सीमेट इक्वल्स टू इसको लिख देते हैं वी एफ एस के। तो जैसे मैंने उसमें समझाया, मैंने वी एफ एस को लेकर समझाया। पर वी एफ एस बेसिकली क्या है, फुल स्केल वोल्टेज है। फुल स्केल वोल्टेज किस पे है, जब आप इस पर फुल स्केल यानी इस पर सारा 1 1 1 1 1 दोगे तब क्या आएगी, वो है। तो जब ये सारा वर्ड, जब इस सारा जो बाइनरी वर्ड है उसमें सारे 1 होंगे, तो 1 1 1 1 1 1 1 1, है ना। तो इसका मतलब हो गया एफ एफ एच। एफ एफ एच का मतलब है 255 कि मल्टीप्लाई कर दोगे एलएसबी से, तो ये फुल स्केल वोल्टेज आएगी। तो हमेशा जो भी मैक्सिमम जो भी रेफरेंस वोल्टेज जो भी अप्लाई कर रहे हो उससे एक स्टेप कम आती है, ठीक है। ये फुल स्केल है। तो ये थोड़ा सा टर्म का हेर फेर है, तो उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसको याद रखना। तो फुल स्केल वोल्टेज का मतलब है जो मैक्सिमम जो वर्ड है आपका, तो उसकी जो वैल्यू है, तो अगर सारे 1 1 कर दो तो वो है फुल स्केल वोल्टेज, ठीक है। आउटपुट की आउटपुट मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जितना रेफरेंस पे आपने दिया है, जितना वोल्टेज आप इनपुट पे अप्लाई कर रहे हो, है ना, सर्किट के, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे हो सकता है, तो उसमें या तो एलएसबी की मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 से कर दो, क्योंकि हम जो निकालते हैं एलएसबी जो निकालते हैं, एलएसबी का फार्मूला है वी आर जो रेफरेंस है डिवाइड बाई 2 की पावर 8। अब 2 की पावर 8 की मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो वी रेफरेंस, ये हमारी इनपुट वोल्टेज है बेसिकली,
है ना, जो अप्लाई कर रहे हैं, इस तरह का है। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ केस में ऐसा भी रहेगा कि जो आपके डिजिटल जो भी इनपुट दिया हुआ है ना, तो उस पर वो वैल्यू लिख देगा, वो लिख देगा कि अगर इनपुट वैल्यू है, यहाँ की इनपुट वैल्यू दे देगा कि अगर 1 है तो उस पर 5 वोल्ट दे रहे हैं, अगर 0 है तो उसको ग्राउंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये 5 वोल्ट बेसिकली क्या है, वो VR ही है। ठीक है, ऐसा सर्किट हम बनाते हैं, इसमें हम VR देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पर इसको हमने आप डिजिटल जो भी है इधर वर्ड है ना, इसकी ये D1 मान लिया, इसको D2 और ये DN, और इससे फिर हमारा एनालॉग आउटपुट आ रहा है, इस तरह का है। यह हमारा DAC। तो बेसिकली क्या है, इन पोजीशन के हिसाब से D1 D2 की जो वैल्यू है उसके हिसाब से उसको VR को देते हैं। अगर वो 1 है तो VR उनसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर 0 है तो उसको ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। तो कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी इनपुट में वोल्टेज होगी, चाहे बिट में दें और चाहे रेफरेंस वोल्टेज में दें, वो सम सेम वैल्यू है। ठीक है, तो 0 पे 0, अगर 0 है बिट का क्या बोलूँ, अगर बिट 0 है तो ग्राउंड से कनेक्ट है, तो 0 वोल्ट उस पर इनपुट है। अगर 1 है तो VR उसके साथ कनेक्ट है, चाहे उसने वहाँ पर उसको 5 वोल्ट या VI करके दिखाया हो, इस तरह से। ठीक है, तो वो सब है रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है जी, चलो ये न्यूमेरिकल हो गया। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ LSB, रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन। अब जैसे मैंने बताया, LSB और रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन बात सेम ही है दोनों। ठीक है जी, फिर उसके बाद आते हैं MSB एंड फुल स्केल आउटपुट फॉर द 7 बिट DAC फॉर द 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट रेंज। सही है, अब 0 वोल्ट टू 10 वोल्ट रेंज दे रखी है, तो VO मैक्सिमम है बेसिकली है। ठीक है, तो VO मैक्सिमम का मतलब है ये VR की वैल्यू दी हुई है, तो VR कितना हुआ, 10 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो 10 वोल्ट हो गया। अब हमें LSB निकालना है, तो LSB निकालना है 7 उसके लिए, तो LSB इक्वल्स टू बन जाएगा हमारा ये भी रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन, बात दोनों सेम ही है, तो ये भी लिख सकते हो रेजोल्यूशन ऑफ द कन्वर्जन, और इक्वल्स टू VR या जो भी स्केल दिया हुआ है 10 वोल्ट डिवाइड बाई और 7 बिट, तो 7 बिट में टू द पावर 7 यूनिक वर्ड बनेंगे। ठीक है, तो LSB आ जाएगी। MSB निकालनी है। MSB का मतलब क्या है कि LSB निकालने का मतलब है कि 0 0 0 0 4 5 6 और ये 7, ये वर्ड है, ये तो LSB निकालने के लिए। अगर MSB निकालनी है तो ये वर्ड बन जाता है 1 0 0 0 0 0, 7 बिट में ये बन जाएगा, है ना। तो इसका निकालना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई कर दो किससे, LSB के साथ, वैल्यू आ जाएगी। ठीक, दूसरा भी ऑप्शन है, अगर आप MSB निकालना चाह रहे हो तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको यहाँ पर कहाँ पर हो गया MSB ये वाला, यहाँ पर क्या करना है, LSB हमने निकाल ली VR/2/7 करके, और MSB निकालनी है, तो MSB में क्या करेंगे, बात तो वही आएगी, वो इसका मैग्नीट्यूड ही बनेगा। ठीक है, वही बात आ रही है, तो उसमें कुछ दोबारा से उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। MSB का मतलब है ये वाला वर्ड बनेगा 7 बिट में, और इसका ही मैग्नीट्यूड की मल्टीप्लाई LSB में कर देंगे। ठीक है, तो LSB तो है ही ये। ठीक है, LSB, और उसमें बस आगे यहाँ पर क्या लिखना है, ये तो LSB बन गया, और इसमें मल्टीप्लाई किसकी कर रहे हैं, मैं उसको फार्मूलाइज कर रहा था, तो ये है 1 0 0, तो इसका मतलब बनेगा यहाँ पर वर्ड बनेगा VR/2, इसको लिख सकते हैं इस तरह VR/2 बस। तो वहाँ पर मैं ऊपर 2 की पावर 6 आने वाला था इससे, है ना, यहाँ 2 की पावर इधर से इंक्रीज होती जा रही है ये, तो 2 की पावर 6 है इसके वेट जो है। ठीक है ना, इस तरह का 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 7, और ये बन रहा है, तो डायरेक्ट VR/2 कर दो अगर MSB है तो। ठीक है, इस तरह निकल जाएगा। ठीक, फुल स्केल आउटपुट, फुल स्केल आउटपुट सारे 1 1 कर दो, उसका जो मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई कर दो LSB के साथ, बन गया फुल स्केल आउटपुट। सिंपल सा है ना, फुल स्केल आउटपुट, फुल स्केल आउटपुट। फुल स्केल आउटपुट की क्या करेंगे, वो पीछे ऊपर किया है यहाँ पर, तो सारी बिट जो है 1 1 1 1 1 1, 7 की 7 बिट 1 1 है, जो भी मैग्नीट्यूड बनेगा कितना बनेगा 127 मल्टीप्लाई बाई LSB, ये फुल स्केल आउटपुट हो गया। ठीक है जी, अब नेक्स्ट है, इसमें कुछ भी अगर आपको कुछ भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो उसको भी आप सेंड कर सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है ना, और
बस इसको थोड़ा सा डिटेल में एक बार जो पिछले के जो 4 लेक्चर हैं उनको भी पढ़ लें और ये कवर कर लें, उसके बाद हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर दिया हुआ है डिटरमाइन द DAC आउटपुट वोल्टेज इफ द आउटपुट रेंज ऑफ DAC 0 to 10। तो वी आउट मैक्स दिया हुआ है या VR दिया हुआ है 10 वोल्ट, या इसको VO मैक्स लिख सकते हैं 10 वोल्ट। 10 के लिए निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर MSB वाला ही केस है, तो 2 बिट का है, तो 2 बिट में 10 डिवाइड बाई 2 की पावर 4, नहीं 10 की 2 की पावर 2, 4 यूनिक वर्ड बनेंगे। तो ये तो आ गई LSB, ए के लिए है, ए के लिए LSB ये है। तो 10 निकालना है, MSB निकालना है, ठीक है। तो जो भी VR दिया हुआ है डिवाइड बाई 2 कर दो सिंपल। यहाँ पर 0110 है, तो 4 बिट के लिए पहले LSB निकाल लो। LSB निकाल ली 4 बिट के लिए, कितना बना 10 वोल्ट डिवाइड बाई 2 की पावर 4, जो भी वैल्यू आएगी उसके मल्टीप्लाई कर देंगे। 011 का मैग्नीट्यूड ले लो जो भी बनेगा, ठीक है जी, और उसके मल्टीप्लाई कर देंगे LSB के साथ, तो भी आउट आ जाएगा। ऐसे ही फिर इसके लिए करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसके लिए LSB निकाल लेंगे। इसकी LSB बनेगी 10 डिवाइड बाई 2 की पावर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 8, 2 की पावर 8, तो 10 डिवाइड बाई 2 56 है। और फिर वी आउट निकालना है, तो ये जो वर्ड है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, डेसिमल में वैल्यू मल्टीप्लाई बाई LSB, बस ये वैल्यू आ जाएगी, सिंपल सा है, ठीक है जी। अब आगे आते हैं, हाँ अब ये आते हैं सर्किट पे। अगर इस तरह सर्किट कुछ दिया हुआ है, तो ये सर्किट दिया हुआ है, तो D1 D2 D3 D4 D5 ये सर्किट दिया हुआ है। पहले तो इसको डिज़ाइन करना है, R4 R5 की वैल्यू निकालनी है। RF की वैल्यू मैंने कुछ दी नहीं है, ठीक है। RF की वैल्यू वही ले लेते हैं जो यहाँ पर जो रेसिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर 2.5 ले लो या 5 किलो ओम ले लो, ठीक है, जो भी आपकी इच्छा है। तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है उसको ले लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए, पर ज़रूरी नहीं हमेशा कॉमन फैक्टर वाला ही यहाँ पर कुछ रेसिस्टेंस दिया हो। यहाँ रेसिस्टेंस अलग है, जैसे 5 किलो ओम दिया हुआ है। तो अब ये आगे के R4 R5 की वैल्यू पूछी है, तो R4 की वैल्यू क्या होगी, तो जो भी आपका है ये 2 की पावर की रेशो में इंक्रीज होते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ के 2 की पावर 1 था, 2 की पावर 1 R, यहाँ पर 2 की पावर 2 R, यहाँ 2 की पावर 3 R, यहाँ 2 की पावर 4 R, ठीक है। तो यहाँ 2 की पावर 1 R, ये 2 की पावर 2 R, ये 2 की पावर 3 R, ये 2 की पावर 4 R, ये 2 की पावर 5 R। तो ये बनेगा 2 की पावर सॉरी 2 की पावर 4 R, और ये बना 2 की पावर 5 R। R की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, ये 2R इक्वल्स टू 5 किलो, तो 2.5 हो गया, तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 2.5 किलो। तो यहाँ पर भी ऐसे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 किलो। और यहाँ से पैटर्न देख सकते हो, 5 का 10 हुआ, 10 से 20, 20 से 40 हो जाएगा, 40 से यहाँ 80 आ जाएगा, 80 किलो। तो ये बना 40 किलो और ये बना 80 किलो, ठीक है जी। इस जगह पे चले जाएंगे। LSB निकालना है, 5 बिट का है, LSB निकालनी है। VR की वैल्यू यहाँ पर मान लेते हैं D1 D2 में यहाँ पर कोई वैल्यू दी हुई है, तो कोई वर्ड है तो उस पर यहाँ पर VI की वैल्यू मान लेते हैं 5 है, 5 वोल्ट, ठीक है, या तो उसने गिवन होगी, तो इस तरह करके दे देता है कि वो बिट है इधर, यहाँ पर 5 वोल्ट है या इधर ग्राउंड है, तो 1 है तो 5 वोल्ट से कनेक्ट हो जाता है। 5 वोल्ट का मतलब क्या है, VR की वैल्यू, तो VR इक्वल्स टू 5 वोल्ट। तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5 LSB आ जाएगी। MSB निकालनी है, तो 5 डिवाइड बाई 2 सीधा हो जाएगा, है ना, या इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 2 की पावर 5। वी आउट मैक्स, वी आउट मैक्स निकालना है, तो वी आउट मैक्स निकालना है। अगर यहाँ पर जो है, अब ये तो MSB LSB तो ठीक है ना। अच्छा, इसमें हमने अभी RF को जो मानना है, RF को मान के चल रहा हूँ मैं 2.5 किलो ओम, R की जो वैल्यू है, RF इक्वल्स टू R, तो उसके लिए है ये वैल्यू। अगर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, सपोज करो इसको मैं 4 किलो ओम कर देता हूँ, है ना, तो केस चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा उसको डिस्कस करेंगे, तो अभी इसको रहने देते हैं फिलहाल, अभी फ़िलहाल इसको देख लेते हैं। तो वी आउट मैक्सिमम, तो वी आउट मैक्सिमम में यहाँ पर अब वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम में जो भी आपका VR इनपुट दिया हुआ है 5 वोल्ट, तो वही मैक्सिमम वैल्यू हो गई, है ना। तो इस केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए, तो वी आउट मैक्सिमम इक्वल्स टू कितना हो गया, ये हो गया 5 वोल्ट। VFS, अब मैग्नीट्यूड है 5 बिट का, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, LSB से, ये हमारा आ जाएगा।
ठीक है जी। तो ये हमारा भी फुल स्केल आ जाएगा। तो 5 वोल्ट से, या इसको सिंपली लिख सकते हैं 5 वोल्ट माइनस LSB, वही वैल्यू आएगी। तो करके देख लो, ठीक है। अब दूसरे केस पर आते हैं। दूसरे केस में क्या है, यहाँ पर RF को हमने मान लिया, सपोज करो इसको ले लिया 4 किलो ओम। तो अब क्या होगा, तो R4 R5 में कोई चेंज नहीं आएगा, LSB में चेंज आ जाएगा। तो LSB अब क्या हो जाएगी, LSB हो जाएगी VI या VR मल्टीप्लाई बाई RF, ठीक है। करंट निकालनी है, करंट की मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस से करनी है, वही वाला प्रोसेस है कि जो करंट आ रही है इधर उससे। तो VR मल्टीप्लाई बाई RF है 4 किलो ओम, और डिवाइड बाई ये वाली बिट। तो LSB है यहाँ, तो LSB है 1, तो सिर्फ यही कनेक्ट है, बाकी कुछ कनेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर अगर 5 वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ से करंट कितनी जा रही है, तो वर्चुअल शॉर्ट है ये, तो ये कितना हो गया 80 डिवाइड बाई, नहीं 5 डिवाइड बाई 80, तो यहाँ से करंट निकली और उसकी मल्टीप्लाई किससे होगी 4 किलो ओम से, तो बन गया बस। तो ये वाला यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। तो VR मल्टीप्लाई बाई RF डिवाइड बाई R5, ये LSB का है। MSB है तो 1 यहाँ पर कनेक्ट है ना, बाकी इधर कुछ भी कनेक्ट नहीं है, सब 0 0 से कनेक्ट है। तो अब इससे कितने आएगा, तो यहाँ पर 5 डिवाइड बाई 5 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई 4, तो 5 डिवाइड बाई 5 किलो ओम मल्टीप्लाई बाई 4 किलो ओम, ये हमारी MSB आएगी इस केस में, अगर 4 किलो ओम रजिस्टर है, RF वाला अनइक्वल है। वी आउट मैक्सिमम की वैल्यू, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें तुम रेजिस्टेंस कुछ भी चेंज करते रहो, ठीक है। तो उसमें तो ये सेम ही रहेगा। हाँ, फुल स्केल वोल्टेज कब देखते हैं, फुल स्केल वोल्टेज में भी वैसे कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। फुल स्केल वोल्टेज में 4 किलो ओम रजिस्टर है, वी फुल स्केल 1 दे रहे हैं, फैक्टर तो यार यहाँ भी आना चाहिए। इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मुझे फार्मूले पे जाना पड़ेगा। वी आउट का फार्मूला क्या है, वी आउट का फार्मूला है VR मल्टीप्लाई बाई के से बनता है गेन। गेन का मतलब है यहाँ पर है RF डिवाइड बाई, और इनसे लिया हमने R कॉमन, है ना जी। और ये अगर ये नेगेटिव में चला गया तो वैल्यू तो और कम हो जाएगी। यहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई बाई जो गेन फैक्टर अब तक 1 मान रहे थे, अब इसको कर लेते हैं RF डिवाइड बाई R। अगर डिवाइड बाई R कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर यहाँ पर है 1, 2 की पावर 1, ठीक है। हाँ, तो RF अगर 4 है, 4 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, तो वैल्यू कम आएगी भाई फुल स्केल की। वी आउट मैक्सिमम भी फिर गेन के हिसाब से कम ही आना चाहिए, और ये एक स्टेप और कम आना चाहिए, ठीक है जी। तो सही है, वी आउट को भी करेक्ट कर लेते हैं। वी आउट जो आएगा 5 वोल्ट मल्टीप्लाई बाई RF डिवाइड बाई R, इस फार्मूले में रख के देख लो। यहाँ पर के वैल्यू अगर 1 ले रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो तो जब ले रहे थे कि R के इक्वली इसको रख लिया। अगर अनइक्वल है तो गेन क्या है, कम कर रहा है अभी, 4 किलो डिवाइड बाई 5, 4 डिवाइड बाई 5 हो रहा हर बार, तो गेन 1 से कम हो रहा है, तो 1 से कम हो रहा है तो आउटपुट पे फ़र्क पड़ेगा, मैक्सिमम वोल्टेज पे भी जो ये देगा सर्किट, और फुल स्केल वोल्टेज भी कम आएगी उसी फैक्टर में, ठीक है। तो बस ये सर्किट में इसको देख लेना, तो हमेशा इसको याद रखना, बस नॉर्मल चीज़ है, RF डिवाइड बाई R है इनका कॉमन फैक्टर, ठीक है जी। चलिए इसको यहीं रोकते हैं। इसमें अगर कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करें, अदरवाइज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, और अप्रिशिएट करने के कमेंट जरूर दें, है ना। चलिए इसको यहीं रोकते हैं।